अनीसुल गुरबा यतीम खाने से टिमरीज को हटाने के सिलसिले में कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें ऑल इंडिया सूफ़ी उलमाए कौंसल प्रेसिडेंट जनाब हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी साहब, एक्स सेटविन चेयरमैन जनाब इनायत अली बाखरी साहब, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन सेक्रेटरी जनाब अब्दुल आलम खान अमीन साहब, MBT कंटेस्टेड MLA जनाब सिकंदरुल्लाह खान साहब और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनीसुल गुरबा यतीम खाने से टिमरीज का एग्रीमेंट कैंसिल करने का मुतालबा किया गया। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अभी आप भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़िम्मेदारों से अनीसुल गुरबा के ताल्लुक़ से तफसीली बात समाप्त कर रहे थे। मैं सिर्फ 2-3 मिनट में अहम बात कह रहा हूँ कि हमने अनीसुल गुरबा के ताल्लुक़ से 27 जून को ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से ये हम उनके सामने मेमोरेंडम जो ना पेश किए थे और हमारा मुतालबा ये था कि जो प्रॉपर्टी अनीसुल गुरबा की है वो अनीसुल गुरबा की रहनी चाहिए और टिमरीज को लीज पर देने के हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट किया गया है वो गैर क़ानूनी किया गया है। पूरी की पूरी 7 मंजिला इमारत अनीसुल गुरबा को लीज पर दे दी गई है और टिमरीज को लीज पर दे दी गई है और अनीसुल गुरबा के बच्चे एक कोने में हैं। अब आपको मैं एक और हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ कि 2017 में जब अनीसुल गुरबा की इमारत को मुनज़्ज़िम किया गया तो ये तलबा को गोशा महल हाई स्कूल में शरीक किया गया था। ये उसकी लिस्ट है, ये जुमला तादाद है इसकी। ये 42 लड़के लड़कियां हैं। 2017 में जब अनीसुल गुरबा की इमारत मुनज़्ज़िम हुई थी तो ये बच्चों को गोशा महल और आपके मशीराबाद में और बच्चों को शरीक किया गया था। ये उसकी लिस्ट है। आज यहाँ पर अनीसुल गुरबा के सिर्फ की एक लड़की है और माँ बाकी 19 बच्चे टिमरीज के खड़ा कर दिए बेवकूफ़ बनाने। तो यहाँ पर हुकूमत की बेईमानी और बददियानती बदनीयती हमारे सामने आ गई है। ये बच्चे कहाँ गए? मेरा सवाल है, ये बच्चे कहाँ गए? हुकूमत को जवाब देना चाहिए। और फिर जो इमारत यतीम बच्चों की है उस पर जो ना कब्जा कर लिया गया और जो मालिक मकान है उसको कोने में बिठा दिया गया। तो होना तो ये चाहिए था कि अनीसुल गुरबा के लिए 2 फ्लोर रखते, बाकी के आप जो ना लीज पर देते, हमारे को एतराज़ नहीं है, वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जो असल मालिक मकान है उनको बेघर कर दिया गया। तो हम खामोश बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक हुकूमत की बददयानत ये बता रहा हूँ, अब जून का महीना ख़त्म हो गया, जुलाई शुरू हो गई, अभी तक अनीसुल गुरबा के बच्चों के एडमिशन शुरू नहीं हुए, जबकि टिमरीज के धड़ाधड़ एडमिशन चल रही, नोटिस लग गई। लेकिन अनीसुल गुरबा के लिए जदीद दाखिलों का ना ऑफिशियल ऐलान हुआ, ना यहाँ पर जो ना उसके लिए कोई नोटिस लगाई गई। तो अब ये अनीसुल गुरबा को हड़पने की साजिश नहीं है तो क्या है? मैं सामाइन से पूछ रहा हूँ, ये फैसला आपके ऊपर छोड़ो। मैं हाँ, कोई कहने वाले कह रहे मैं इतनी बड़ी इमारत क्या करते? अरे भाई 1000 बच्चों को लाके पढ़ाते, दम है हमारे अंदर। और अनीसुल गुरबा की प्रॉपर्टी मौजूद है, किराए आते, करोड़ों रुपए जो ना बैंक बैलेंस है अनीसुल गुरबा का। अनीसुल गुरबा मोहताज नहीं है, बेबस नहीं है और हुकूमत से हम जो ना कोई फंड नहीं मांग रही। ये फंड जारी करो, हमारा पैसा है, अवामुन नास का पैसा है, मुसलमानों का पैसा है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो जब हम 27 तारीख को अनीसुल गुरबा का हम दौरा किए, उसके बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब के पास गए तो उन्होंने हमसे 3 दिन का टाइम जो ना मांगा था और उसके बाद 3 दिन के बाद में मीटिंग रखने की बात हुई थी। आज ये 27 तारीख हो गई, आज 3 तारीख है। अब सामाइन अंदाज़ा लगा सकते, आज हमको ये मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा
क्योंकि अभी तक हमको वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया, कोई सराहत नहीं आई। तो अब हमने फैसला किया है, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, जमीयत अहले हदीस और MBT और भी सुन्नी उलमा बोर्ड और भी कई तंजीमें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम ने ये तय किया है कि हम 8 जुलाई को एक कुल जमाती इजलास रखेंगे और उस इजलास में हम ये फैसला करेंगे कि हम जंजीरी भूख हड़ताल शुरू किया जाएगा। ये हमारा हुकूमत को अल्टीमेटम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यतीम बच्चों की फरियाद आज सारे न सिर्फ भारत में गूंजी है बल्कि गल्फ में भी, US में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ पहुंच चुकी है। आज हुकूमत तेलंगाना की थू थू हो रही है। तो अगर अभी भी शर्म नहीं आई तो फिर जो RSS की चड्डी है वो भी निकाल ले हो। आप इतने बेशरम हो गए। अब मुझे नाम बोलने की जरूरत नहीं है। अरे यतीम बच्चों के माल को नहीं छोड़े, शर्म होनी चाहिए। और कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों के मुंह में दही जम गया, जबान नहीं खोल रही। हाँ, और ये थोड़ी थोड़ी बात पे जो ना नाचते थे, सेक्रेटरीट में घुसते थे, वहां जाते थे, क्या हुआ, क्या हुआ, जवाब दे सकते? हाँ, नहीं देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे गले में गुलामी का पट्टा आ गया हुकूमत की। तो वो जो ना मालिक के पास 2 मिलेंगे, उसके तलवे चाटेंगे। कौम से तुम्हारा क्या वास्ता? ना पहले था ना अब था। पहले जो करते थे हुकूमत के वास्ते करते थे, अब हुकूमत मिल गई तो तुम्हारे को मुसलमानों से क्या ताल्लुक? तो 8 जुलाई के लिए मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से और जो यतीम बच्चों से हमदर्दी रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनका हक दिलाने के लिए 8 जुलाई को आपको जो है ना आना है और उसके बाद से हम सिलसिलेवार जंजीरी भूख हड़ताल शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तमाम मुख्तलिफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भारतीय मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस, सूफी उलमा कौंसिल और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और दीगर अंजुमन और तंजीमों की जानिब से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं मुखातिब कर रहा हूँ। आप तमाम जानते हैं कि दक्कन में, हैदराबाद दक्कन की तारीखी एक जगह थी जहाँ पर नामपल्ली के एक मीनार के बिल्कुल ही बाजू, बिल्कुल सामने अनीसुल गुरबा, ये एक ऐसा इदारा था जहाँ पर बिना वालिदैन की जो बच्चे होते थे, यतीम और असीर, वो बच्चों को रखा जाता था। उनके सीने शऊर तक पहुँचने तक उन्हें रहना, खाना, कपड़ा, तालीम, तमाम चीज़ से आरास्ता किया जाता था। मगर जब तेलंगाना रियासत अलहदा हुई, इसको एक्सटेंड करने के बारे में साबिका हुकूमत ने, चंद्रशेखर राव ने तय किया और बाजू की R&B की जमीन लेकर उसमें जम करते हुए एक जियो पास किया और वो अनीसुल गुरबा के हवाले करे। वक्फ बोर्ड को ये बोल के दिया गया कि अनीसुल गुरबा की प्रॉपर्टी है। मगर जब वो बिल्डिंग मुकम्मल लागत से तैयार हो गई, उसके बाद अलीगढ़ CM साहब के ऑर्डर के सामने ये रखा गया कि यहाँ पर अनीसुल गुरबा के बच्चे हैं। और हर साल हम तमाम देखते थे कि हर रमजान के जब भी प्रोग्राम होता था, इफ्तार पार्टी होती थी, उसमें अनीसुल गुरबा के बच्चे बोल के ऐलान करते थे। मगर अफसोस की बात यह है कि हमें खुद पता नहीं है कि वो बच्चे अनीसुल गुरबा के नहीं होते थे और अनीसुल गुरबा के बच्चे कहाँ चले गए, इसका आज तक भी कोई पता नहीं है। मगर जब सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, तो बड़े हंगामों के बाद जब पूछा गया तो अनीसुल गुरबा के बच्चों में 21 बच्चे वहां पर ऐलान हुआ, अखबारों की जीनत बनी, बड़े आन बान शान से लिखा गया। उसके बाद हम तमाम लोग सूफी साहब की सरपरस्ती में अनीसुल गुरबा का दौरा करे। जब जाकर देखा गया तो 21 बच्चों में सिर्फ एक बच्ची वहां पर मैसर मिली और सारे के सारे नए बच्चे हैं जो 4 साल के हैं। और उन्हें भी कहा गया कि हम इन्हें 4 क्लास तक पढ़ाकर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के दरमियान में आने का एक हकीकी मकसद ये है कि अनीसुल गुरबा को बचाओ, क्योंकि अनीसुल गुरबा ख़तरे में आ चुका है। अनीसुल गुरबा का मतलब जो समझ सकते तो बड़ा मेहरबानी 8 तारीख के दिन, 8 जुलाई के दिन कौम का दर्द रखने वाले, यतीमों का दर्द रखने वाले मिली समाजी सियासी खिदमत वालों से मेरी गुजारिश है, 8 तारीख के दिन एक इजलास रखा गया है मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से। तो आप लोग से गुजारिश है तशरीफ लाइए 8 तारीख के दिन। बाद मगरिब जगह का तयन जो है इंशाअल्लाह 1-2 दिन में बोल दिया जाएगा आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए, क्योंकि अनीसुल गुरबा की इस वक्त ये हालत है। क्योंकि मैं खुद भी गया था अनीसुल गुरबा, हमारे सूफी साहब के साथ मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का ग्रुप, हमारे इनायत अली बाखरी साहब थे और भी तंजीमें थे। वहाँ का ये हाल है कि जो है कोई पुरसाने हाल तो छोड़ो, वहाँ के जो निगरानी कार है, एक बाउंसरों को रखा गया और इस कदर से बात कर रहे हैं कि आप पहन लिए क्या, अंदर क्यों आए। अरे भाई, इदारा किसका है? मजलूमों का इदारा है। जो भी मोहतरमा हो, जो भी ऑफिसर हो, उनका काम है कि जो है अनीसुल गुरबा में आपको बिठाया गया तो आप जो है पूरों की बात सुनना चाहिए। बाउंसर रोक दे रहे हैं, बाउंसरा रोक के जो है अपनी हरदमगी के चाले कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि अनीसुल गुरबा को बचाइए, क्योंकि ये वक्त की प्रॉपर्टी है, वक्त इज ऑलवेज वक्त। तो मेरी गुजारिश है 8 तारीख के दिन मिली समाजी सियासी जो भी मिल्लत का दर्द रखने वाले हैं सब तशरीफ लाइए। जगह का तयन इंशाअल्लाह आज या कल में दे दिया जाएगा। फिर से एक मरतबा अनीसुल गुरबा बचाइए, या जिंदा सोबत बाकी। आप तमाम के सामने मुखातिब हूँ मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से। मैं पहले आपको एक प्रूफ बता देता हूं मैं कि ये 27 को हमने चेयरमैन साहब से मुलाकात की और ये मेमोरेंडम उनको दिया गया और उनसे गुजारिश की गई है कि मंशाए वक्फ जो अनीसुल गुरबा का जो मकसद है वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट बीआरएस गवर्नमेंट को कसूरवार बता रही है। बीआरएस गवर्नमेंट की जो गलती हुई है उसकी सजा उनको मिल चुकी है। अब कांग्रेस गवर्नमेंट को चाहिए कि जो करेक्शंस करना है इमीडिएट कर ले, क्योंकि जो हालात अभी रियासत के हो रहे हैं कि कोई सिटीजन जो है खुश नहीं है। अभी हमारे इनायत अली बाखरी साहब काफी तफसीलात में जो है बताए हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं तमाम मीडिया से कि आप अवामुन नास तक ये मैसेज लेकर जाएं कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो वादे करी है वो वादों पर जो है बिल्कुल ठहरी नहीं है। अभी उसको अपने आप को करेक्शन करने की जरूरत है या नहीं, तो फिर जो है उनका मुस्तकबिल कैसा होगा तो इंशाअल्लाह ताला अवाम बताएंगी। हमने गुजारिश की है चेयरमैन साहब से कि आप इमीडिएट अनीसुल गुरबा की जो कमेटी थी वो कमेटी को बहाल करें। अगर आप कमेटी को बहाल नहीं करेंगे, अगर आप कमेटी के तहत जो टेमरिस को आपने किराए पे दिया है, कमेटी ओनर रहेंगी अनीसुल गुरबा की, वो टेमरिस किराएदार रहेंगे। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक जो है गवर्निंग बॉडी रहेंगी। वक्फ बोर्ड के सामने हजारों प्रॉपर्टीज है, माशाल्लाह से वक्फ बोर्ड का काम बेहतर चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि और बेहतर हो, कहीं से कोई शिकायत ना आए इंशाअल्लाह ताला। और हमारी गुजारिश ये है जो जो शिकायतें आ रहे हैं उसके ऊपर जो है एड्रेस करें, उसके ऊपर जल्द से जल्द जो है आप इकदाम उठाएं, वरना इंशाअल्लाह ताला अभी सूफी साहब, इनायत अली बाखरी साहब, सिकंदर साहब और हम इंशाअल्लाह ताला मिलकर जो है एक टाइम मुकर्रर करेंगे। तारीख अभी बता दिया गया है कि 8 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला, वक्त भी बता दिया जाएगा। वहां पर जो है किस तरीके से जो है हम धरना करेंगे, किस तरीके से इसका एहतजाज करेंगे, इंशाअल्लाह ताला तमाम तफसीलात बताई जाएंगी। अभी हम गुजारिश करते हैं चेयरमैन साहब से, सीएम रेवंत रेड्डी साहब से कि इसके ऊपर अनीसुल गुरबा की कमेटी इमीडिएट जो है आप फॉर्म करिए, इमीडिएट जियो पास करिए, इमीडिएट टेमरिस को अगर आप वहां पर रखना है
तो टिमरीज कमेटी के तहत होना चाहिए। और दूसरा बड़ा डिमांड हमारा ये है कि अनीसुल गुरबा के बच्चे जो डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो अलग अलग इदारों पे भेजे गए हैं, उसका डिटेल्स दिया जाए। हम सोसाइटीज वाले जाकर जो है बच्चों को लाकर आपके पास फिर जो है वहां पर जो घर है उनका, वहां पर जो है इंशाअल्लाह ताला फिर लेकर आएंगे हम। और अनीसुल गुरबा एक जो है डोनेशन से चलने वाला इदारा है, कोई गवर्नमेंट का किसी का जो है मातहत नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वक्फ बोर्ड देख रहा है, खुशी की बात है। इंशाअल्लाह ताला पहले तो बीच में जो है इंडोमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया गया था, कई साल 50 साल के ऊपर तक जो है इंडोमेंट डिपार्टमेंट के पास था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वक्फ बोर्ड के तहत है ये। हम गुजारिश करते हैं कि आप वक्फ बोर्ड की जिस तरीके से कारकर्दगी है बेहतर अंदाज में चलाइए। जो दूसरे प्रॉपर्टीज है उसके भी कमिटीज बनाइए, सब कमिटीज बनाइए। उसके लिहाज से जो है आपका जो इनकम होना चाहिए वक्फ बोर्ड का किस तरीके से बढ़ाना चाहिए उसके ऊपर तवज्जो दीजिए आप। मगर जो चीज जहां से इनकम आ रही है, जहां से प्रॉपर्टी किसी और की है, आप अपने तहत ले लेंगे, अपने तहत किराए पे दे देंगे, ये चीज जो है गैर दस्तूरी चीज है। इंशाअल्लाह ताला हमारी गुजारिश है आप तमाम से, अवामुन्नास से भी, कि आप इसके बारे में जो है जागरूक हो जाइए। आप इंशाअल्लाह हमको जो है इसका जो है लड़ना है, इसके लिए जद्दोजहद करना है। अनीसुल गुरबा की शान, अनीसुल गुरबा का जो है मकाम और उसका जो है वहां के जो वारिस है उनको जो है अनीसुल गुरबा वापस देना है इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।